आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई व्लॉग नहीं। आज हम सिर्फ अपने दिल का बात करना चाहते हैं। कल था 15 अगस्त 2024, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा खुद से है, गवर्नमेंट से है, सबसे है। क्या सही में हम लोग को इंडिपेंडेंस डे मिल चुका है? कि तो ये अगर मिला है तो कि कैसा इंडिपेंडेंस है कि इतने साल बाद 78 इयर्स बाद भी एक लड़की अपने वर्क प्लेस में ही, जो उसका सेकंड होम होता है, वहाँ पे सेफ़ नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ है 9 अगस्त को, जिसके लिए अभी बहुत रैली, प्रोटेस्ट, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट ये इतना हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। इसका मतलब जब से पता चला है और पता चलते ही जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग हैं ही और सोशल मीडिया पे सब आ रहा है, तो हमको पता ही नहीं है कि हम क्या करें। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम इतना ज़्यादा स्कैर्ड फील कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम हर एक लड़की को सेव करें। हमको लगता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हर लड़की सेफ़ हो जाए। लड़की कैसे सेफ़ होगी जबकि लड़का ही ये सोसाइटी का ऐसा है। हम लड़की भी क्या, यहाँ तो इसकी जो सोसाइटी है इसमें लड़के लोग कौन से सेफ़ है। लड़का लड़की तो बहुत बड़ा बात है, कोई जानवर भी सेफ़ नहीं है। शायद आप लोग को पता होगा कि कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र के कोई से गांव में एक मॉनिटर लिजर्ड का रेप हुआ है। जस्ट इमेजिन, दुनिया में इंसान बचे हैं कि सब हैवान हो गए हैं। तो अभी का जो ये दरिंदा इंसान है, इससे तो हमको लगता है कि शैतान भी इन लोग से डरेगा। कि सिर्फ नाम के हम शैतान हैं अल्लाह, लेकिन असली शैतानियत तो इन लोग कर रहा है। शैतान क्या ही किया था जो अभी के इंसान लोग कर रहे हैं। ये जो अभी 9 अगस्त को इंसिडेंट हुआ है, ये आरजीकर हॉस्पिटल में एक जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, शी वॉज़ ओनली 31 ईयर्स ओल्ड, मोमिता देवनाथ, उसके साथ जो ब्रूटली रेप हुआ है और फिर उसका मर्डर भी कर दिया गया। अब ये कोई पॉलिटिकल इशू है या इसके पीछे क्या इशू है, हमको वो सब कुछ नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक लड़की के साथ जो हुआ है वो इतना हॉरिफिक है, इतना गलत है। एक जब अपने वर्क प्लेस में ही कोई सेफ़ नहीं होगा तो फिर बाहर निकलने में तो सब डरेंगी। बीइंग अ वुमन, हमको बाहर निकलने में डर लग रहा है। मेरे घर में मेरी छोटी बच्ची है, तो हमको तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर डर हो गया है कि हम लोग तो फिर भी बड़े हैं। ये जो दुनिया में भी चल रहा है, ये हॉस्पिटल में जो ये केस हुआ, ये रेप केस हुआ, सभी को इसके बारे में पता ही होगा। तो जिस तरह से एक तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रहा है पता नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट मिছিল निकल रहा है। तो क्या इससे प्रॉपर उसको सज़ा हो जाएगा? क्या आप लोग को लगता है कि इंडिया में जो ये रेप केसेस होता है, चाहे वो निर्भया हो या अभी हो, इन लोग को सिर्फ ऐसे फांसी दे देने से इन लोग ऐसे डर जाएंगे? फांसी तो धनंजय को भी दिया गया था, जो एक 13 ईयर टीनेजर का रेप किया था। वो भी अभी पता चल रहा है कि ही वॉज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था या नहीं हुआ था। और सिर्फ फांसी अगर सही में वो कल्प्रिट था भी, हमको तो लगता है कि वो था, तो उसको उस टाइम तो फांसी हो गया। लेकिन उसके बाद आज फिर क्या हुआ? ये जो पकड़ाया है, जो वो था संजय रॉय या संदीप रॉय, उनको नाम भी याद नहीं है उसका, वो खुद एक पुलिस वॉलंटियर था और उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जिसका खुद एक बहुत बुरा हिस्ट्री है। उसकी 3 वाइफ थी, सबको वो ब्रूटली एक्सप्लॉइट करता था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ्स लोग उसको छोड़ दी। और उसके बाद उसका बिना हिस्ट्री देखे, बिना कुछ के, उसको पुलिस वॉलंटियरिंग के लिए रख लिया गया। और फिर वो आके ऐसा हरकत किया। और उसके साथ साथ पुलिस उसको जिस दिन उसका डेथ हुआ
सॉरी नॉट डेथ, मर्डर। तो जो उसका ब्रूटली मर्डर हुआ, उसके बाद उसके फैमिली में क्या बोला गया कि वो सुसाइड कर ली है। इज़ इट अ जोक? जिस कंडीशन में उसका डेड बॉडी मिला है, क्या उसके माँ बाप पागल है कि वो लोग समझेंगे नहीं कि इसकी बच्ची सुसाइड की है या उसका मर्डर हुआ है? मतलब दिमाग है कि नहीं तुम लोग का? वो जो उसका हॉस्पिटल का प्रिंसिपल था, वो आदमी वो क्या पागल वागल है? ये सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है कि और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है आरजी कर, और वहाँ पर सीसीटीवी नहीं था। और क्या क्या बोले हम, क्या ही बोल सकते हैं। और हम लोग के देश में सही में एक आज़ाद का ज़रूरत है। हम कोई फ़िल्मी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच में एक रॉबिन हुड की ज़रूरत है हम लोग को, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसा हुआ कि 15 अगस्त के दिन हम हमेशा व्लॉग्स बनाते हैं। अगर स्कूल का नहीं है तो बाहर जाना था। हम कल भी सोचे थे कि जाएंगे, थोड़ा बाहर एंजॉय करके आएंगे, बट दिल में एक ऐसा दहशत हो गया है कि हम बाहर निकले भी तो पूरे बस में मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि वो इंसान, वो आदमी हमको इस तरह से क्यों देख रहा है। मे बी उसका इंटेंशन गलत ना हो, बट दिल में एक ऐसा डर आ गया है कि हर किसी को देख के लग रहा है कि ये ऐसे क्यों देख रहा है, क्या क्या चल रहा है इसके माइंड में, क्योंकि सेफ़ फील ही नहीं हो रहा है। कोलकाता जो इंडिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस था अब तक, यहाँ पे ये दरिंदगी हो गया है। ये तो ऐसा दरिंदगी हुआ है कि बता ही नहीं सकते। और हम ये रिपीट भी नहीं करेंगे कि जो उसका डेड बॉडी जिस कंडीशन में मिला है, वो हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो वो पढ़ के ही हम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, इतना कुछ मेरे माइंड में आ रहा है। तो हम सोचे कि अब हम सिर्फ एक बात बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ इंडिया में रेप के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। अच्छा हुआ कि ये केस एटलीस्ट सीबीआई को गया है, फास्ट ट्रैक में गया है। जितना हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते हैं, इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन जो भी न्यूज़ से पता चल रहा है तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है एंड सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये एक इंसान रेप किया है या गैंग रेप है या जो भी है, या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ सबको प्रॉपर सज़ा मिले। ये नहीं देखा जाए कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है और वो उसके बैकग्राउंड, इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड के वजह से वो छूट जाए। इसी रीज़न के वजह से ना तो किसी के दिल में डर ही नहीं है। और जो इंडिया का अगर हम लोग ये देखते हैं कि गॉडेस लोग में भी अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया की जो मतलब यहाँ की जो गॉडेस है जिसका नाम जो है शक्ति, सबसे पावरफुल गॉडेस, एंड स्पेशली कोलकाता की गॉडेस दुर्गा जो महिषासुर का वध करी। और आज क्या हो रहा है कि दुनिया में सिर्फ कलकत्ते में सिर्फ महिषासुर ही बच गया है, तो दुर्गा को कौन बचाएगा? तो कोई तो बचाए। और प्लीज़ गर्ल्स बी सेफ, बहुत ज़्यादा ही हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर भी हम सिर्फ ये ही बोलना चाहेंगे कि जहाँ पर भी ऐसा लगे कि ये जगह सेफ़ नहीं है, वो जगह पे मत जाओ। अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि भाई हम पता है हम थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वाला बात करेंगे, कंज़र्वेटिव बात करेंगे, बट इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं है। तो भाई जितना रात में अकेले निकलना थोड़ा अवॉइड ही करो, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन सही है, तुम्हारे फैमिली में भी सब लोग समझता है कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तुम कुछ गलत नहीं करोगे, लेकिन जो एक सामने वहशी दरिंदा बैठा है वो तुम्हारे साथ क्या कर देगा कोई नहीं जानता है। तो हम क्या बोले कि हम सही में भी हमको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अपने स्टूडेंट्स लोग को भी ये बोलना चाहेंगे, हमारे स्कूल में भी उन लोग सबको बहुत समझा रहे थे और हमको अभी भी ये लगता है कि हम उन लोग को अप्रोच कर रहे हैं इसलिए क्योंकि दे ऑल आर लाइक माई किड। तो हम चाहते हैं कि सब सेफ़ रहे। तो प्लीज़ सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो। हम बस यही प्रे कर रहे हैं कि इतना जो प्रोटेस्ट और इतना सब जो हो रहा है तो इसका कुछ सही सल्यूशन निकले। जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, जो भी उस लड़की को
इस तरह से उसका मर्डर किया है, ब्रूटली रेप किया है, उन लोग को प्रॉपर सज़ा मिले। उन लोग को जीने का हक़ नहीं है। हमको तो लगता है कि किसी रेपिस्ट को जीने का हक़ नहीं है। और इन लोग का जो ये माइंडसेट होता है कि छोटा कपड़ा एंड लड़की अकेले निकल रही है तो उन लोग के साथ कुछ भी करो, तो तुम लोग को ये राइट नहीं है कि अगर कोई छोटा कपड़ा पहनती है तो तुम जाके उसका रेप कर लो, या फिर अगर वो रात में बाहर घूम रही है तो तुम उसका रेप कर लो। यू आर नॉट गॉड। इनफैक्ट गॉड लोग भी ये चीज़ नहीं करेंगे। तो तुम लोग तो अपने आप को जस्टिफाई तुम लोग कर ही नहीं सकते हो। ये इतना बड़ा गुनाह है। और क्या तुम लोग इंसान ही नहीं हो जो ऐसे रेपिस्ट लोग होते हैं ना, मेरा बस चले तो सबको एक साथ लाइन में खड़ा करके मार डाले इन लोग को, लेकिन वो तो कर नहीं सकते हैं। काश ऐसा होता कि ये रेपिस्ट लोग को पब्लिक के हवाले कर दिया जाता और पब्लिक आउटरीच उन लोग को मिलता, तो उन लोग को समझ में आता कि किसी अकेली लड़की का रेप करने और उसको टॉर्चर करने के लिए क्या उन लोग के साथ हो सकता है। अकेले में एक लड़की जितनी भी ताकतवर हो, जितनी भी पावरफुल हो, वो कमज़ोर पड़ ही जाती है। और यहाँ पर तो अकेली लड़की तो अकेली थी और ये इंसान अकेला था या ये गैंग में हुआ है, ये सब कुछ पता भी नहीं है। तो बस आई प्रे कि जल्दी से जो भी है सब क्लियर हो जाए और ये जो मौमिता देवनाथ है इसको प्रॉपर जस्टिस मिले। और इस ईयर तो मेरे लिए है #NoIndependence, #Justice for Moumita।